बिहार विधानसभा चुनाव में नई राजनीतिक पार्टी जनशक्ति जनता दल के साथ चुनावी मैदान में उतरे तेज प्रताप यादव को भले ही करारी हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन वे इससे बिल्कुल भी निराश नहीं हैं। चुनावी नतीजों के बाद तेज प्रताप यादव ने एक बड़ा और चौंकाने वाला ऐलान करते हुए साफ कर दिया है कि उनकी राजनीतिक लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि जनशक्ति जनता दल अब अपने कदम बिहार तक सीमित नहीं रखेगी, बल्कि आगामी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में भी पूरी ताकत के साथ अपने उम्मीदवार उतारेगी। नमस्कार, मैं एकाग्र गुप्ता और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। देखिए, तेज प्रताप यादव के इस ऐलान को विपक्षी दलों के लिए एक नई राजनीतिक चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। हार के बावजूद उनका आक्रामक तेवर ये संकेत देता है कि वे राष्ट्रीय राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। तेज प्रताप यादव ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, मेरी पार्टी 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेगी और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भी हिस्सा लेगी। बिहार में विपक्ष कमजोर है, इसलिए मैं जनता के मुद्दों को मजबूती से उठाऊंगा और जल्द ही राज्यव्यापी दौरा शुरू करूंगा ताकि लोगों की समस्याएं समझ सकूं। उन्होंने कहा कि चुनावी झटके के बावजूद उनकी राजनीतिक ऊर्जा पहले से अधिक मजबूत है। जीत हार लोकतंत्र का हिस्सा है। मैं निराश नहीं हूं, बल्कि पहले से ज्यादा सक्रिय हूं। तेज प्रताप ने बताया कि जनशक्ति जनता दल सिर्फ बिहार ही नहीं, बल्कि कई अन्य राज्यों में अपना संगठन विस्तार कर रहा है। पार्टी का सदस्यता अभियान जारी है और बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। वे खुद विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर सदस्यों को जोड़ रहे हैं। हाल ही में पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को नियुक्त किया और बताया कि संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत किया जा रहा है। उनके अनुसार कई अन्य पार्टियों के नेता भी जेजेडी से जुड़ रहे हैं। पार्टी ने दिल्ली में अपना राष्ट्रीय प्रवक्ता भी नियुक्त किया है, जो एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। तेज प्रताप ने इसे पार्टी के राष्ट्रीय विस्तार की दिशा में एक अहम कदम बताया। अपने भाई और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, कुछ लोग चुनाव हारने के बाद सुस्त पड़ गए हैं, लेकिन मैं सक्रिय हूं और संगठन को मजबूत करने में लगा हूं। हाल के बुलडोजर कार्रवाई पर उन्होंने सरकार से अपील की कि गरीबों के घर तोड़ने से पहले उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए, खासकर सर्दी के मौसम में। तेज प्रताप ने यह भी कहा कि जब कई पार्टियों के नेता चुप हैं, तो उनकी पार्टी जनता के बीच सक्रिय है और आगे भी सक्रिय रहेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार विधानसभा चुनाव में मिली हार ने तेज प्रताप यादव को पीछे हटने पर मजबूर नहीं किया है, बल्कि ये हार उनके लिए एक नए राजनीतिक अध्याय की शुरुआत बनती दिख रही है। जहां एक ओर कई नेता चुनावी असफलता के बाद चुप्पी साध लेते हैं या राजनीतिक हाशिए पर चले जाते हैं, वहीं तेज प्रताप यादव लगातार सक्रिय रहकर ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी राजनीति चुनावी गणित से कहीं ज्यादा आगे की है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जनशक्ति जनता दल वाकई बिहार से बाहर उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्यों में अपनी राजनीतिक जमीन तैयार कर पाएगी? क्या बिना मजबूत संगठन और सीमित संसाधनों के इतनी बड़ी राजनीतिक लड़ाई लड़ी जा सकती है? या फिर यह कदम सिर्फ राजनीतिक मौजूदगी दर्ज कराने और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने की रणनीति का एक हिस्सा है? तेज प्रताप यादव जिस तरह विपक्ष की निष्क्रियता पर सवाल उठा रहे हैं और खुद को जनता की आवाज बताने की कोशिश कर रहे हैं, उससे साफ है कि वे खुद को एक वैकल्पिक राजनीतिक धारा के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। गरीबों के मुद्दे, बुलडोजर कार्रवाई पर सरकार से सवाल, पुनर्वास की मांग और जमीनी स्तर पर संगठन विस्तार, ये सभी संकेत देते हैं कि वे भावनात्मक राजनीति के साथ साथ सामाजिक मुद्दों को भी अपने एजेंडे का केंद्र बना रहे हैं। लेकिन राजनीति में केवल बयान और ऐलान काफी नहीं होते। असली परीक्षा तब होगी जब जनशक्ति जनता दल को बिहार से बाहर
संगठन खड़ा करना होगा, भरोसेमंद नेतृत्व तैयार करना होगा और जनता के बीच अपनी विश्वसनीयता साबित करनी होगी। क्या पार्टी सिर्फ यादव परिवार की राजनीति तक सीमित रह जाएगी या सच में एक जनाधार वाली पार्टी बन पाएगी? ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। एक और बड़ा सवाल ये भी है कि क्या तेज प्रताप यादव अपने आक्रामक अंदाज और अलग राजनीतिक लाइन से युवाओं और नाराज वोटर्स को जोड़ पाएंगे? और क्या उनका यह अलग रास्ता बिहार की पारंपरिक राजनीति को नई दिशा देगा या महज एक राजनीतिक प्रयोग बनकर रह जाएगा? फिलहाल इतना तय है कि तेज प्रताप यादव ने साफ कर दिया कि वे चुप बैठने वालों में से नहीं हैं। हार के बाद भी मैदान में डटे रहना, नए राज्यों में दांव खेलना और सत्ता से सवाल पूछना, ये उनकी राजनीति की पहचान बनती जा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये आक्रामकता उन्हें राजनीतिक ऊंचाइयों तक ले जाती है या फिर ये सफर चुनौतियों से भरा एक लंबा संघर्ष साबित होता है। क्योंकि राजनीति में असली कहानी हार जीत से नहीं बल्कि संघर्ष और निरंतरता से लिखी जाती है और तेज प्रताप यादव इस कहानी का अगला अध्याय लिखने के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रहे हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।